अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। यानी कि अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के जरिए उम्मत को यह पैगाम दे रहा है, अपने बंदों को यह पैगाम दे रहा है कि ए नबी के मानने वाले उम्मतियों, बेशक हमने 1,24,000 पैगंबर कम उबेश भेजे, लेकिन हर पैगंबर को हमने इज्जत वाला तो बनाया, फिर उनमें से हमने बाज को रसूल बनाया। पैगंबरों में से हमने बाज को रसूल बनाया, और जब रसूल बनाए तो फिर हमने हर रसूल को रसूल के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत ईसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत मूसा के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत मूसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत इब्राहिम को रसूल तो बनाया, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत नूह को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत आदम के बराबर नहीं बनाया। रसूल तो सब है, लेकिन रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं, हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम हजरत नूह के बराबर नहीं, हजरत नूह हजरत आदम के बराबर नहीं। और आदम दा ईसा सारे रसूल मिल जाए तो सब मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं। क्या ठंडे लोग आए भाई मुरादाबाद में। मैं इतने दिन से सोच रहा हूं योगी साहब इतना कहीं को टिक गए, अब समझ में आया। तुम लोगों को देख कर टिक गए उन्होंने बोला ये भोले लोग आए, ये दीवाने प्यारे मीठे लड्डू लोग आए, ऐसे लोग मिलके मेरे को हरा सकते नहीं, हरा सकते। इसलिए उन्होंने और 5 साल बैठने की चक्कर में, अभी भी देख रहे हैं आप ठंडे। जो कौम जलसे में गर्म नहीं हुई, नहीं वोटिंग के दिन क्या गर्म होती जी। तो प्यारो मसले को समझो। अल्लाह ने खुद कहा है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी है, यानी कि फजीलत तो सबको मिली है। हजरत ईसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत मूसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत यहया भी फजीलत वाले हैं, हजरत जकरिया भी फजीलत वाले हैं, हजरत सुलेमान भी फजीलत वाले हैं, हजरत उज़ैर भी फजीलत वाले हैं, हजरत इब्राहिम भी फजीलत वाले हैं, हजरत इस्माइल और इसहाक भी फजीलत वाले हैं। हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्दे आला है वो सब फजीलत वाले तो है, मगर सुनो, सारे रसूल फजीलत वाले तो है, मगर सब फजीलत वाले होकर फिर भी सब सबके बराबर नहीं है। रसूल के बराबर नहीं है, नबी के बराबर नहीं है। और जब सारे रसूल मिल जाए तो मेरे मुस्तफा के बराबर, जरा जोर से बोलो, मेरे नबी के बराबर नहीं है। अल्लाह ने मेरे रसूल को सय्यदुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को इमामुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे हबीब को सारे रसूलों का सरदार बनाया है। तो पता क्या चला? अरे जरा गौर करो, अपनी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर एक अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। ऐ मुरादाबाद के नौजवानों, ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, एक अकीदे की इस्लाह आज अपने दिल में लेकर जाओ कि कुरान बता रहा है सब फजीलत वाले मिलकर एक दूसरे के बराबर नहीं है, और सारे मिलकर नबी के बराबर नहीं है। तो सोचो, जब ईसा मुस्तफा के बराबर नहीं, हजरत मूसा आमिना के लाल के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम
मेरे नबी के जद्दे आला है, मगर फजीलत में मेरे नबी के बराबर हजरत आदम अबुल बशर है, मगर मुकामो मर्तबे में आमिना के लाल के बराबर नहीं है। अरे वो नबी रसूल पैगंबर होकर मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते, तो 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? फिर नारा वो एक ही बेचारा लगाया, अच्छा हुआ मैं उसको दिल्ली से लेके आया, वरना मुरादाबाद वाले तो नारे लगाना भी नहीं जानते। आता है? हाँ। चलो अच्छा हुआ अपना भी आशिक निकल गया एक। मैं तो बोला बेचारों को मेरा नाम भी नहीं मालूम होगा, मगर बेचारा नारा लगा के इज्जत बचा लिया। अल्लाह सलामत रखे इसको। मसले को समझो नौजवानों, अल्लाह ने जो हमको नबी दिया ना, ये बाजू वाले नहीं, बाजू वाले मालूम ना? नहीं मालूम? बाजू वाले जी, जमात वाले, ये बाजू वालों को नबी की अजमत नहीं मालूम, मेरे नबी का मुकाम नहीं मालूम, इसलिए बेवकूफ नमाज तो पढ़ रहा मगर नबी को नहीं मान रहा, रोजा तो रख रहा मगर मैं नबी को नहीं मान रहा। अगर इसको मेरे नबी की अजमत मालूम हो जाए ना, खुदा की कसम हम लोग तो साल में एक मर्तबा मिलाद मना रहे, इन्हें रोजाना मिलाद मनाएंगा इन्हें। हम लोग 8 दिन में एक मर्तबा जुमा के दिन मस्जिद में सलाम पढ़ रहे। मेरे नबी की अजमत अगर मालूम हो जाए, खुदा की कसम वो 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा, 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा। अरे इससे बड़ी अजमत और क्या चाहिए, इससे बड़ा मुकाम मर्तबा और क्या चाहिए? ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, अपनी अकीदे की इस्लाह करते चलो। देखो हम प्यारे मुस्तफा के उम्मती हैं, हम क्या कलमा पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी के हम उम्मती हैं, इसलिए हम अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते रही। लेकिन है मुरादाबाद के आशिकों, कभी तुमने सोचा मेरे नबी का मुकाम क्या है? रब कह रहा है हमने तमाम रसूलों पर प्यारे मुस्तफा को फजीलत दी है। फजीलत की शान की है, जरा गौर करके देखो प्यारो, हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ रही है, मगर कभी तुमने सोचा नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा किस तरीके का कलमा पढ़ते थे? तो मुस्तफा के उम्मतियों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और पैगंबर की उम्मत में नहीं, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम उस नबी के गुलाम हो कि हमारे नबी की यह शान है कि सारी उम्मतें अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे 1,24,000 पैगंबर सब मिलकर किसी और का नहीं, हमारे नबी का कलमा पढ़ा। हर नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह
कल बाजू वाले मुल्ला को पूछना, बाजू वाले मुल्ला को पूछना आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था, हजरत ईसा का कलमा क्या था, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पूछना रे बेवकूफ, तूने ही कहा है कि नबी 40 साल की उम्र में नबी बने। अगर तू कह रहा है कि नबी 40 साल में नबी बने तो फिर हजरत आदम किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत नूह किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत मूसा किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कह रहे थे। जब वो अगर नबी नहीं थे तो फिर हजरत आदम कलमा कैसे पढ़ रहे थे, वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत मूसा किसका कलमा पढ़ रहे थे, वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत इब्राहिम किसका कलमा पढ़ रहे थे। हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बतला दिया कि एक जात अगरचे के अभी जाहिर नहीं हुई है मगर उसके रब ने उसको सारे रसूलों के रसूल होने का शर्फ अता कर दिया है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है हमने सब रसूलों पर इस रसूल को फजीलत अता की। तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। प्यारे दोस्तों कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। अच्छा और एक बात सुनिए, तो फरिश्ते नबियों की बात हो गई, अब फरिश्तों की बात सुनो। यहाँ पर एक नुक्ता और अर्ज करके चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जहन में आ रहा है। बाजू वाले अपनी किताब में लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हुजूर की विलादत बासादत हुई, हुजरे आमिना बुक़े नूर हो गया, इतना नूर चमकने लगा आमदे मुस्तफा पर, आमदे मुस्तफा पर इतना नूर चमकने लगा कि हजरत आमिना को खैसरो किसरा के कंगन नजर आने लगे, बाग और मोहल्लात नजर आने लगे। प्यारे दोस्तों मसले को समझो कि अब फरमाया जाता है कि नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजरा मुबारक न सिर्फ नूर से चमकने लगा बल्कि हजरत आमिना ने देखा कि दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, मगर आमिना का लाल रोता हुआ नहीं आया बल्कि अपने रब की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता हुआ पैदा हुआ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो जुबान पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये दलील उनके लिए है जो खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने और फिर ये भी लिख रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। रब्बी हबली उम्मती का मतलब क्या है, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे किसको किसको, जरा जोर से बोलो, किसको, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। देखो हुजूर ने पैदा होते ही क्या कहा, मेरी उम्मत मेरी। देखो मैं एक बात आपको समझाता हूं, मैं अगर बोलूं ये मेरा बेटा है, मैं किसी को बोलूं ये मेरा बेटा है तो मतलब ये हुआ कि मैं बाप हूं। मैं हजरत बोले ये मेरा पोतरा है तो ये हमारे हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, बोले तो मतलब हजरत दादा। सुभान अल्लाह। अरे यार बहुत ठंडे लोग हैं यार, सुभान अल्लाह। बेटा बोलना इस बात की दलील है कि बाप है, पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि दादा है, नाना बोलना इस बात की दलील है कि नाना है, बोले कि ये मेरा मुरीद है इस बात की दलील है कि साहिब मुर्शिद है, बोले कि ये मेरा शागिर्द है इस बात की दलील है कि साहिब उस्ताद है। और नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत, उम्मत बोलना इस बात की दलील है कि मैं नबी बन के आ रहा
उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के आ रहा हो, जो नबी नहीं है वो उम्मत नहीं बोल सकता कि उम्मत बोलने के लिए नबी होना। और आमिना का लाल वो है जिसके रब ने जिसको हर खता से पाक करके पैदा किया है, हर लफ्ज़ से पाक करके पैदा किया है, और कलाम के अंदर कोई कमी व कजी करने से पाक करके पैदा किया। अब वो कलाम जो मुस्तफ़ा की जुबान से जारी हो रहा है, ये कलाम वही इलाही है, जुबान मुस्तफ़ा की है, हुक्म खुदा का है। तो नबी ने उम्मत कह के बता दिया कि मैं 40 साल में नबी बन नहीं रहा हूं, बल्कि नबूवत का ऐलान कर रहा हूं। ये हिकमत खुदाबंदी है, ये हिकमत खुदाबंदी है, इसलिए नबूवत का ऐलान तब कर रहा हूं, वरना लोगों मैं तो तुम्हारा नबी बन के पैदा हो रहा हूं। समझने वाले के लिए 1000 चीजें। हजरत आदम ता ईसा, नबियों ने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी का। चलो और ऊपर चलते हैं। एक वक्त वो भी था, हजरत आदम भी दुनिया में नहीं थे, आबो गील के मरहले तय कर रहे थे, मगर उस वक्त फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से, फरिश्ते थे। और फरिश्ते थे तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी थे, हजरत मीकाईल भी थे, हजरत इसराफील भी थे, हजरत इजराइल भी थे। तो जरा सोचो है लोगो, अब जरा गौर करो, सुन्नियों से नहीं पूछना, बाजू वालों से पूछो कि हजरत जिब्रील क्या कलमा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? बोलोगे पढ़ते थे। हजरत जिब्रील कलमा, क्योंकि कलमा शर्त है, सिर्फ उम्मत को पढ़ना नहीं है, नबियों को भी पढ़ना है, जिन्नात को भी पढ़ना है, फरिश्तों को भी पढ़ना है। हजरत जिब्रील भी कलमा पढ़ते थे। हजरत जिब्रील उस वक्त है जब अभी कोई पैगंबर वजूद में नहीं है, हजरत आदम भी वजूद में नहीं है, कोई इंसान वजूद में नहीं है, मगर अल्लाह ने फरिश्तों की जमात पैदा किया और उनके सरदार हजरत जिब्रील है। सारे फरिश्ते कलमा पढ़ रहे हैं, मगर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील ने भी कलमा पढ़ा। तो हमने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, तुम तो उस वक्त से हो जब अभी इंसान दुनिया में नहीं आया, ना आदम आए ना आदमी आया, मगर जिब्रील तुम बताओ, तुम उस वक्त किसका कलमा पढ़ते थे? हजरत जिब्रील ने कहा, मैं उस वक्त भी आमिना के लाल, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अलीउल मुर्तज़ा के दाता, अबू बकर सिद्दीक की आका, उमर फारूक के दाता, हजरत उस्मान गनी के मौला, हजरत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा कर। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ दोस्तों। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया है, जिनकी शान व अजमत यह है कि अल्लाह ने हुजूर का कलमा सबको पढ़ाया। चलिए अब एक बात है, बाजू वाला बोलेगा, मौलाना कलमा तो था मगर नबी नहीं थे लोग। ये बड़े ताज्जुब की बात है। बाजू वाला खतरनाक है, उसकी खोपड़ी में शैतान के सिंग होते हैं। वो इतना खतरनाक सोचता है कि आप और 3 मर्तबा दुनिया में पैदा हुए तो भी उतना खतरनाक नहीं सोच सकते। ये बाजू वाला उतना डेंजर है, बहुत खतरनाक कौम है। अब जरा प्यारो मसले को समझो। बोले मौलाना नबी तो थे मगर नबी का कलमा नहीं था। वाह, हमने कहा अल्लाह की लानत हो तेरी फिक्र पर, तेरी सोच पर, तेरे इल्म पर, तेरी समझ पर। बदबख्ते, जब नबी नहीं थे तो क्या सब झूठ बोल रहे थे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नहीं,
तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो और जोर से बोलो। फिर जब नहीं थे तो फिर नबी है, कैसा बोले? तो खुदा की कसम, अहले सुन्नत का अकीदा सुनो। हजरत आदम ने बाद में कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मेरे नबी तो उससे पहले से है। जिब्रील ने भी बाद में कहा मेरा नबी उससे पहले से है। जन्नत के दरवाजों पर कलमा बाद में लिखा गया, मेरा नबी उससे पहले से है। अर्शे इलाही पर कलमा बाद में लिखा गया, मेरा नबी उससे पहले से है। आप पूछे हजरत ये कैसे है? सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान का मालिक बनाया। एक दौर ऐसा था, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो मुरादाबाद वालों, खुदा की कसम ये बातें आजकल बताने वाले बहुत कम रह गए। जो मौलाना आ रहा अपने पीर साहब की तारीफ कर रहा चले जा रहा, उन्हें आ रहा अपने पीर साहब का डंका बजा रहा चले आ रहा, उन्हें सब बोल रहे मेरे पीर के मुरीद बन जाओ, उन्हें बोल रहा मेरे पीर के मुरीद बन जाओ। फिर उसके बाद ये बातों के आज अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल गैर वाकिफ होती जा रही है। आज आपका भाई आपको 10 मिनट 15 मिनट कुछ अच्छी बात बताना चाहता है, बगैर मुरीद बनाएंगे, सुभान अल्लाह, बगैर चंदा मांगे के, सुभान अल्लाह, बगैर ज़कात लिए के, बगैर मदरसे का ऐलान करेंगे, हाँ सुभान अल्लाह। नहीं तो आजकल तो जलसों में सिस्टम भी बन गया है, चंदों का ऐलान भी हो रहा है। मौलाना साहब आ रहे हैं, पूरे मुरादाबाद को लूट के जा रहे हैं, बोले बाय बाय 50,000। प्यारे दोस्तों सुनो, गौर से सुनो, है मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी की इज्जत और अजमत पर। एक दौर ऐसा था, ये आसमान नहीं था, एक दौर ऐसा था ये जमीन नहीं थी, थोड़ा और नीचे से लेके चलता हूं, एक दौर ऐसा था ये बिजली नहीं थी, नहीं थी। तुम लोगों ने मालूम, तुम्हारे छोटे छोटे पापा है, बड़े लोगों से पूछो, इन्होंने चुरागों का दौर देखा है, इनके दौर में बल्ब नहीं था, इन्होंने चुरागों का दौर देखा है। एक दौर ऐसा था पंखा नहीं था। हाँ तुमने एक दौर देखा है ये मोबाइल नहीं था। अब नहीं समझे, फिर और अंदर ले, एक दौर ऐसा था यूट्यूब पे पैसे नहीं थे, सुभान अल्लाह। अब सब समझ गए, दौर आगे बढ़ता गया, हालात तब्दील होते गए, हर दौर पीछे पीछे चलो। एक दौर ऐसा था कि रातों में सन्नाटा रहता था। मुरादाबाद तो था, मगर मुरादाबाद में रात में निकलने वाला कोई भी नहीं था। मगरिब के बाद यहाँ पे शेर घूमते थे, चीता घूमते थे, हाथी फिरते थे, सांपा निकलते थे। अब हम लोगों को देख के अल्लाह बोले अम्मा हमारे से ज्यादा खतरनाक लोग आ गए, हमारे जरूरत नहीं, बोल के चले गए, सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझो। एक दौर ऐसा था जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, अर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, कलम नहीं था, लौहे महफूज नहीं था, कुछ नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन्नात भी नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, कोई मखलूक नहीं थी। 18,000 आलमों में एक आलम भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से, सिर्फ अल्लाह था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह ने चाहा मैं जाना जाऊं,
अल्लाह ने चाहा मेरी इबादत हो, अल्लाह ने चाहा मेरी खुदाई का तज़किरा हो, मेरी वहदानियत का तज़किरा हो, अल्लाह ने चाहा कि लोग मुझे माने, अल्लाह ने चाहा लोग मेरी इबादत करे, अल्लाह ने चाहा मेरा चर्चा हो, अल्लाह ने चाहा मेरा जिक्र हो, अल्लाह ने चाहा लोग मुझे पहचाने, मेरा तज़किरा हो, मेरी तारीफ हो, मेरी हम्द हो, मेरी सना हो, मेरा जिक्र हो, मेरा तारुफ हो। तो अल्लाह ने क्या किया? पहले इंसान को नहीं बनाया, जिन्नात को नहीं बनाया, फरिश्तों को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले आसमान को नहीं बनाया, जमीन को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले दरियाओं को नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी और को नहीं बनाया। अल्लाह ने चाहा कि उसकी तारीफ हो, उसका जिक्र हो, उसको जाना पहचाना जाए। तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया, नूरे मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके नबी के नूरे मुबारिका को पैदा किया। नूर आया तो अब रब का जलवा देखा। सुभान अल्लाह, रब का जलवा देखा। इसीलिए रब कुरान पाक में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। अल्लाह ने सबसे पहले उस नूर को पैदा किया और उस नूर को पूरी दुनिया बनाने के बाद, पूरे पैगंबर रसूलों को भिजाने के बाद, आखिर में अल्लाह ने उस नूर को हमारे दरमियान मबूस फरमाया। वो नूर सबसे पहले बना, वो नूर सबसे पहले बना, कायनात से पहले, आसमानों से पहले, रसूलों से पहले, नबियों से पहले, जिन्नात से पहले, फरिश्तों से पहले, कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया। नूरे मोहम्मद ने जब जलवाए खुदा देखा तो पहला अमल क्या किया? सजदे में गया। सुभान अल्लाह, सजदे में गया। और सजदे में जाकर दूसरा अमल क्या किया? पहला अमल था सजदा करना। जलवाए खुदा देखा तो नूरे मोहम्मद सजदा करने लगा, और जब सजदा किया तो क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह का जिक्र किया। कैसा किया? फरमाया जाता है कि अल्लाह के एक एक नाम को नूरे मोहम्मद ने 2,000 साल तक जिक्र किया। कितने साल तक? या रहमान 2000 साल। फिर कैसा? पहले एक सजदा किया 1000 साल का, और 1000 साल तक खाली या रहमान या रहमान या रहमान। फिर नूरे मुबारक सजदे से उठा, कायदे की हालत जिसको जलसा कहते, बैठा, फिर सजदे में गया, फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। 2000 साल में 2 सजदे और एक नाम मुबारक का जिक्र। इस तरीके से अल्लाह ताला के एक एक नाम को 2-2 सजदों में 2,000 साल तक एक एक नाम का जिक्र। 2000 साल या रहमान, 2000 साल या रहीम, 2000 साल या गफ्फार, 2000 साल या सत्तार, 2000 साल या अव्वल, 2000 साल या आखिर, 2000 साल या जाहिर, 2000 साल या बातिन, 2000 साल या करीम, 2000 साल या गफ्फार। इस तरीके से नामे मुबारक आप कुरान खोल के देखें तो 99 नाम खुदा के कुरान की इब्तिदा में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये आम लोगों की बात है। उलमा की मजलिस में बैठो, जामियात में बैठो तो पता चलेगा अल्लाह के सिर्फ 99 नाम नहीं, 1000 नाम है। ये तो उलमा का इल्म है। अब वो खुदा जाने उसके कितने नाम हैं, वो जिक्र करने वाला मुस्तफा जाने उसके कितने नाम हैं। अल्लाह ताला के एक एक नाम मुबारक को
एक एक सिफाती नामे पाक को 2-2 हजार साल तक नूरे मुबारक सजदे की हालत में अल्लाह का जिक्र करता रहा। इसीलिए दोस्तों गौर करो, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में एक रकत अगर आप देख लें, एक रकत के अंदर एक क़ियाम होता है, एक रकत में एक रुकू होता है, एक रकत में एक खौमा होता है, मगर एक रकत में सजदे 2 होते हैं। ये जो 2 सजदे मिले, जिसको बाजू वाला मार 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 के पेशानी पूरी काली कर ले रहा, घट्टे पे घट्टा चढ़ा रहा, लोगों को देखते कि समझ, अरे बाप रे बाप, इन्हें तो जन्म जन्म का नमाजी है। वो बेवकूफ सजदे कर रहा मगर नबी से मोहब्बत नहीं कर रहा। उसको मालूम होना चाहिए ये जो तू जो सजदे कर रहा है ना, ये सजदे भी खुदा की कसम मुस्तफा के सदक़े में उम्मत को नसीब हुए हैं। ये सजदे भी आमिना के लाल का तरीका है। प्यारे हबीब ने रब को सबसे पहले नूर की शक्ल में सजदा किया, तो अल्लाह को नूरे मोहम्मद के सजदे करना इतने पसंद आए, अल्लाह ने उन सजदों को नमाज में शामिल कर दिया और कहा, ऐ नमाजियों, क़ियाम भी फजीलत वाला है, रुकू भी फजीलत वाला है, खौमा भी फजीलत वाला है, कायदा भी फजीलत वाला है, मगर जो क़ुर्बे इलाही सजदों में मिलता है वो किसी और में नसीब नहीं होता। ये मेरे मुस्तफा का सदका, खुर्ब नसीब होता है खुदा का सजदों में। प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, हमें खुर्बे इलाही भी अदाए मुस्तफा के सदक़े में नसीब हो रहा है। क्या है मेरे भाई, आज बेवकूफ है लोग, थोड़ा पैसा मिल गया, दाढ़ियां छोड़ लेके, टोपियां पहन लेके, थोड़ा लोगों का माहौल मिल गया, घट्टे मार लेके, हम सिर्फ नमाज अल्लाह को मानते हैं। अबे चिंदी चोर, तू अल्लाह को देखा? बोलो भाई, चलो हाथ उठाओ मुरादाबाद वालों। नहीं, वो उठाओ जिसने खुदा को देखा है। सब उठा दिया, हाथ उठा बोले। खुदा को किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। किसी ने नहीं देखा। कल बाजू वालों से पूछ लो, क्या उन्होंने खुदा को देखा? नहीं देखा। किसी ने भी खुदा को नहीं देखा, मगर मानते सब है। इतना मानते हैं, कोई हमें बुरा कहे तो बर्दाश्त करेंगे, कोई खुदा को बुरा कहेंगे तो खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह। इतना मानते हैं कि हम अपने बाप दादा की इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल की इज्जत में कमी अगर कोई कर दे, खुदा की कसम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने देखा नहीं है मगर मानते इतना है, हमने देखा नहीं है। मोहब्बत इतनी करते हैं, हमने देखा नहीं है। सजदे कर रहे हैं, हमने देखा नहीं है। फिर के पकड़ पकड़ के बुला बुला के 40-40 दिन तक नमाज पढ़ा रहे हैं। जालिमो, तुमने देखा नहीं मगर सजदा किया कैसे? तो जवाब मिला, मौलाना हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, आमिना के लाल ने तो देखा है। उनके देखने पर हमारा ईमान है कि अल्लाह। हम अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहे। हर मुसलमान पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। गवाही देता हूं, गवाही देता हूं, गवाही देता हूं। अरे गवाही वो देता है जो देखता है, बगैर देखे के कोई गवाही नहीं दे सकता। ये कानून के खिलाफ बात है, मगर कायनात का हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। मैंने जमात वालों से भी पूछा, बाजू वालों से पूछा, क्या तू गवाही देता? बोला हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ। मैं बोला जब तू देखा नहीं तो गवाही देता कैसे? खामोश हो गया। तो मैंने कहा जालिम सुन, तू अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहा, बल्कि तूने आमिना के लाल को मान लिया कि उसने देखा है, तो उनके देखने पर हमारा ईमान है, इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं। इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह हमने तो नहीं देखा मगर आमिना के लाल ने देखा है।
हबीबे पाक ने देखा है, महबूबे खुदा ने देखा है, मालिक जन्नत ने देखा है, मुख्तारे कायनात ने देखा है, सहाबा के आका ने देखा है, अहले बैत के दाता ने देखा है, सारी उम्मत के प्यारे रसूल ने देखा है। अल्लाह एक है, अल्लाह। और फिर सिर्फ देखे नहीं, दो दो सजदों में एक एक नामे पाक 2-2 हजार साल तक जिक्र करते करते लाखों साल, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, लाखों साल खुदा का जिक्र होता रहा। खुदा मज़कूर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, अल्लाह का जिक्र लाखों साल, लाखों साल। अब सुनो, मैं आपके लिए आया, तकरीर किया, आप खुश हुए, मुंतजिमीन भी खुश हुए। जाते वक्त क्या करते, हजरत इतनी दूर से आए, कुछ तो लिफाफा रख लो बोल के दे देते, देते हैं ना, देते। अरे तुम नको दियो जी, देते नहीं देता तो बोलो। फिर घूर घूर के देख रहे तुम्हारे से मांग रो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने। तुम लोग अम्मा आप लिफाफा देना का तेरे भाई, इन लोग देते जलसे वाले, तुम लोग टेंशन नको लो। तुम्हारे पास मस्जिद में इमाम साहब 30 दिन नमाज पढ़ाए, 30 दिन होने के बाद तनख्वाह देते नहीं देते? बोलो जी। अजी नहीं देते होंगे, मगर अब तो बोल दो जरा जोर से, देते बोल के। सुभान। तुम जाके 1 महीना कहीं भी काम करे तो तुम्हारा मालिक तुम्हारा तनख्वाह देता नहीं देता? हम नमाज पढ़ के निकले तो अल्लाह जजा देता नहीं देता? रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह हम पे फजल करता नहीं करता? हम हज करे तो अल्लाह ताला हमको माफ कर देता नहीं कर देता? तो जब हम जैसे गुनाहगार नमाज पढ़े तो नेमत मिलती, सवाब मिलता। फिर आमिना का लाल लाखों लाखों साल नूर की शक्ल में अल्लाह का जिक्र करता रहा, तो अल्लाह अब जजा देगा नहीं देगा? देगा। तो क्या जजा दिया सुनो, वो लाखों साल इबादत हुई, जिक्र हुआ, सजदे हुए, रब की किबरियाई का तज़किरा हुआ, वहदानियत का जिक्र हुआ, तो अब क्या जजा मिली? रब ने कहा मेरे मुस्तफा मैंने अपने लिए तुझको बनाया और अब तेरे लिए सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा हबीब अब आपकी खातिर लीजिए, मैं अब ये शामियाना सजाता हूं जिसको आसमान कहते हैं। हबीब लो मैं अब आपके लिए ये बिछोना बिछाता हूं जिसको जमीन कहते हैं। हबीब लो अब आपकी खातिर ये समंदरों की सेज लगाता हूं। हबीब लो आपकी खातिर ये झाड़ों का जो है मीनार बना देता हूं। हबीब लो अब आपकी खातिर ये इंसानों को बनाया, ये फरिश्तों को बनाया, ये जिन्नात को बनाया। अब अंबिया के भी तफसील आई, अंबिया का जो है मामला हुआ तो कैसे हुआ सुनो मुसलमानों। लिखा जाता है, कहा जाता है कि जब नूरे मुबारक अल्लाह ताला के एक एक नाम को 2-2 हजार साल तक जिक्र करता रहा, तजल्लियातो फुयूजो बरकाते इलाही नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे, नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे। अल्लाह की रहमानियत की तजल्ली नूरे मोहम्मद पर, जब वो या रहमान कह रहा था, अल्लाह के करम की तजल्ली नूरे मुबारक पर, जब वो या करीम का जिक्र कर रहा था। अल्लाह ने अपने हबीब को हर हर फैज अता किया और अब नूरे मुबारक या क़हार पर पहुंचा। कहां पर बोलो? या क़हार बोलो। ये अल्लाह का जलाली नाम है, ये इसमें जलाली है, इसकी सिफात जलाली, इसके तजल्लियात जलाली, इसकी कैफियत जलाली, इसकी खशियत का ये आलम के नूरे मुबारक जब या क़हार या क़हार या क़हार या क़हार करने लगा तो नूरे मुबारक खैफो खशियत इलाही से पिघलने लगा।
जब पिघल कर नूरे मुबारक का खतरा गिरने लगा तो अल्लाह ने उस खतरे नूरे मोहम्मद को अपने दस्ते अक़दस में संभाला और संभाल कर पहला खतरा लिया, हजरत आदम को बना दिया। दूसरा खतरा लिया, हजरत नूह को बना दिया। तीसरा खतरा लिया, हजरत शीश को बना दिया। चौथा खतरा लिया, हजरत इदरीस को बना दिया। पांचवा खतरा लिया, हजरत जुल्किफ्ल को बना दिया। छठवां खतरा लिया, हजरत इब्राहिम को बना दिया। नूरे मोहम्मद से 1,24,000 खतरे गिरे, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर बना। इसीलिए रब कह रहा है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। सुभान अल्लाह। यह है अंबिया इकराम की तख्लीक का मसला। इसीलिए अल्लाह ने आलम अरवाह को जब बनाया, आलम अरवाह में तमाम अंबिया की रूहों को खिताब करते हुए वइज़ अखज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम से वादा लिया कि मेरे नबियों की रूह आज तुम वादा करो कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे मोहम्मद की तारीफ जरूर करोगे। मेरे नबी की तारीफ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी की तारीफ करोगे। इसलिए हर पैगंबर आए दुनिया में अपनी तारीफ खुद नहीं किए मगर आमिना के लाल की तारीफ करते रहे। हजरत इब्राहिम हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत मूसा हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत ईसा हुजूर की तारीफ करते रहे। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने ये नूरे पाक को सबसे पहले बनाया। बस एक लतीफ नुक्ता आपके जहनों में बिठाकर इस्लाह मुआशरा में अमल की तरफ कुछ देर गुफ्तगू करता हूं। एक लतीफ नुक्ता आपने नहीं सुना आज तक, मैं दावे से कहता हूं आपने नहीं सुना, आज सुन लो, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो बेटा जरा सुन यार, सुन, क्या बीजेपी का जलसा है? जो बोले बोले खाए बेटा, मसले को समझो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी नहीं थी? कितने आदमी थे उसमें? 80, 40 मर्द 40 औरत। ये जिक्र कुरान में नहीं है मगर हम लोगों को मालूम है, जबकि हमारे और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बीच में लाखों साल का डिफरेंस है, बीच में गैप है। लाखों साल पहले कश्ती थी, कश्ती की लंबाई कितनी थी, कश्ती की चौड़ाई कितनी थी, कश्ती कितने दिन में तैयार हुई थी, कश्ती बनाने में कौन कौन नूह अलैहिस्सलाम के मददगार थे, सारी बातें किताबों में लिखी हुई है। बैठने वाले मर्द कितने, बैठने वाली औरतें कितनी थी, कितने जानवरों को लेके हजरत नूह कश्ती में चढ़े थे, सारा वाकया डिटेल के साथ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब हम लोग नूह अलैहिस्सलाम को देखे ही नहीं, मिले ही नहीं, फिर हमको इतनी डिटेल कैसे मालूम? सुभान अल्लाह। हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 1000 साल। सुभान अल्लाह। 2-4 समझदार लोग भी बैठे हैं भाई माशाल्लाह। कितनी थी? 1000 साल। हम लोग तो उनसे मिले भी नहीं, उनको देखे भी नहीं, उनके दौर में थे भी नहीं, हमको कैसे मालूम हजरत आदम की उम्र 1000 साल है? बाजू वाला मुल्ला मस्जिद में खड़े होके कह रहा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हजरत यहया की खुशी अता फरमाई। उस वक्त हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। मैं बोला वेरी गुड मौलाना, आपको कैसा मालूम? पॉइंट टू बी नोटेड, हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। बाजू वाले मौलाना को कैसा मालूम? इन्हों जाके मिले नहीं, देखे नहीं, पूछे नहीं, बोले नहीं, मगर ये बातें बाजू वाले मौलाना साहब को मालूम है, हमको भी मालूम है।
हमारे को कुरान ने यह बतलाया कि हजरत ईसा बगैर बाप के हजरत मरियम के जरिए पैदा हुए, मगर उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी कुरान ने नहीं बताया, मगर हमको मालूम है। कैसा मालूम? कौन बताए? पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर पहला जो गुनाह हुआ वो था मर्डर। मर्डर का गुनाह, मर्डर करने वाला काबिल, जिसका मर्डर हुआ उनका नाम हाबिल। काबिल मर्डर करने वाला, हाबिल जिनका मर्डर हुआ। प्यारे दोस्तों, ये दोनों कौन थे? भाई थे। किसकी औलाद थे? हजरत आदम की औलाद थे। कई को मर्डर करे। मर्डर क्यों हुआ? औरत के लिए। सारी दास्तान हमको मालूम है। कैसे मालूम? काबिल गौर नुक्ता है। कैसे मालूम? खूब जांच पड़ताल करे बाजू वाले मौलाना। अरे वाकई बात तो सही है यार, हम तो दरियाए नील में देखे नहीं फिरौन कैसा गुजरा बोल रहे हैं, हजरत मूसा कैसा गुजरे बोल रहे हैं। हम तो देखे नहीं नारे नमरूद को जो है कितने साल तक लगाया गया, कितना भड़काया गया। हजरत इब्राहिम को झूले के जरिए से आग में डाला गया, हम तो देखे नहीं। झूला हमको मालूम, आग में गिरना हमको मालूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हजरत इब्राहिम को डालने का जिक्र, झूला बनाने का जिक्र, आग के भड़काने का जिक्र, लकड़ियां जमा करने का जिक्र, नमरूद और शैतान की दोस्ती का जिक्र, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया। मगर ये सारे तज़किरे हमको मालूम, तो हमको कैसे मालूम? तो जवाब मिला 1,24,000 पैगंबर और उनकी सारे उनके साथ होने वाली दास्तानें हमें किसी और ने नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बताया है। किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। किसने बताया? अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, बाजू वालों का मुर्दा निकालते सुनो। हुजूर तो सारे नबियों के बाद लास्ट में आए। भाई देखो, मैं अब 12 बजे जलसे में आया, 12:30 को। मेरे से पहले कौन कौन बयान करे मेरे को क्या मालूम? हमारे अल्लामा मुआज मियां बयान करे नहीं करे मेरे को नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? हजरत पीर साहब ने दुआ की, सदारती खिताब किया या कुछ गुफ्तगू की नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाद में आया तो पहले क्या हुआ मैं नहीं देखा। फिर नबी बाजू वाला बोल रहा हुजूर आखिर में आए, लास्ट में नबी बने। तो फिर नबी तो लास्ट में बने। अगर ये तेरा अकीदा है तो फिर ये बता हुजूर ने ये सब कैसे बताया? वो तो लास्ट में आए, पहले वालों के बारे में कैसे कह रहे हैं? तो हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया। सुनो सुनो, अल्लाह ने कायनात की हर शय बनाने से पहले प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक बनाया, और जब नूरे मुबारिका की शान और अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने जब पूरी कायनात बनाई, जमीन बनाए, आसमान बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, तो अल्लाह ने एक जुजाजा नाम का हुजरा भी बनाया। उस हुजरे में अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को रखा। नूरे, जोर से बोलो, ये नूरे मोहम्मद के सामने पूरी कायनात बनी। नूरे मोहम्मद देख रहा है, जमीन की तख्लीक हो रही है, आसमान की तख्लीक हो रही है, दरियाओं की तख्लीक हो रही है। 6 दिन के अंदर कायनात का निजाम सजाया जा रहा है। अब नूरे मोहम्मद वहां हुजरे अक़दस में बैठा देख रहा है। हजरत आदम भी पैदा हो रहे हैं, हजरत हवा भी पैदा हो रही है, दोनों को जुदा किया जा रहा है। 300 साल के बाद मिलाया जा रहा है। 1000 साल के बाद, 1000 साल तक इनकी उम्रें थी। 100 साल के बाद इनकी तौबा कबूल हुई, वो भी नामे मोहम्मद की बरकत से कबूल हुई। नूरे मोहम्मद ये सारे मनाजिर उस हुजरे अक़दस में बैठ के देख।
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने मर्द थे, नूरे मोहम्मद देख रहा है। कितनी औरतें थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में कैसे डाला गया, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत मूसा कैसे दरियाए नील से निकले, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत ईसा पैदा हुए, हजरत मरियम की उम्र क्या थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। जब वो नूर इंसानी शक्ल पहनकर हजरत आमिना के घर तवल्लुद हुआ, जब वो नूर जवान हुआ इंसानी शक्ल सूरत के साथ, तो अपने सहाबा के बीच में बैठकर वो जो देखा था सारे मनाजिर बयान करता गया, उम्मत को इल्म नसीब होता चला।